हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिलारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचन प्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातील 32वी कहाणी ससुर की हवस का शिकार होने से बची फहीमा। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। मेरा नाम फहीमा है। मेरी उम्र अभी केवल 14 साल है। 6 महीने पहले मेरी शादी मेरे बुआ के लड़के के साथ कर दी गई। मेरा शौहर सलीम उम्र में मुझसे भी 1 महीना छोटा है। मैं उत्तरी दिल्ली के एक पुनर्वास बस्ती में रहती हूँ। मेरी 3 बहनें और 2 छोटे भाई है। मेरा सबसे छोटा भाई तो मेरी शादी के बाद पैदा हुआ। मेरे पिता रेडियो और टेलीविजन की मरम्मत करने का काम करते हैं। अभी हाल में मेरे पिता ने कॉलोनी की एक ही औरत के साथ दोबारा शादी कर ली है। अब वो अपना ज्यादातर वक्त अपने नए परिवार के साथ गुजारते हैं। मेरे बाप की इस हरकत ने हमें भूखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया। हम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए पापड़ बनाने पर मजबूर हो गए। मैं भी कॉलोनी के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाती थी, लेकिन तीसरी कक्षा पास करने के बाद मेरे पिता ने मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं, लेकिन मेरे पिता के डर से वो खामोश रही। मेरी माँ हमेशा मेरे पिता से डरी रहती थी। वह मेरे जानकर अन्य लोगों के अलावा मेरे दादा दादी से भी बहुत डरती थी। मेरे दादा दादी हमारे साथ ही रहते थे। हमको घर का खर्च, मकान के किराए और मेरे पिता की कमाई से चलता था। मेरे दादा दादी मेरी माँ को हमेशा खिलाफी करते थे। वे मेरी माँ को किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं देते थे। सबसे बुरी बात यह थी, अगर कभी भी मेरी माँ किसी बात की शिकायत करती तो वे लोग जो कुछ भी पाते उससे मेरी माँ की पिटाई कर देते। जब वो मेरे पिता से इन सब बातों का जिक्र करती तो वह भी मेरी माँ को सांत्वना देने की बजाय खुद भी उसके पिटाई कर देते। मेरे माँ के साथ होने वाले इन जातियों से उसके आंसुओं का मुझ पर मेरे बचपन से ही बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं बहुत आसानी से आतंकित हो उठती हूँ। अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी भी हरकत से मैं सहमी रहती हूँ। पिछले गर्मियों की बात है। एक दिन मेरे पिताजी काम से जल्द वापस आ गए। उन्होंने मेरी माँ को बुलाया और मुझसे कमरे से निकल जाने को कहा, जबकि मेरे दादा दादी वहीं बैठे रहे। कुछ देर बाद मैंने अपने पिता और दादा दादी के चीखने चिल्लाने और अपनी माँ के सुबकने की आवाज़ सुनी। हमेशा की तरह अपनी माँ की पिटाई की बात सोचकर मैं खुदा से फरियाद करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी माँ रोते हुए कमरे से बाहर निकली और मुझे बताया कि सलीम के साथ मेरी शादी तय कर दी गई है। यह सब अभी सिर्फ 6 महीने पुरानी घटना है। सलीम मेरी बुआ का लड़का है। हम दोनों को ही अभी यह मालूम नहीं है कि शादी होती क्या चीज़ है। हम दोनों बचपन से ही साथ साथ खेलते रहे। हमने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन हमें शादी के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। मुझे पता चला कि सलीम के ऊपर भी उसकी माँ का दबाव था। सलीम भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो बहुत शर्मीला लड़का है। अभी तो उसे अनजान लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करने का भी शऊर नहीं है। मैंने हिम्मत करके अपने दादा दादी से शादी के लिए इनकार कर दिया और उन्हें गुजारिश की कि वे मेरी शादी की बजाय मुझे पढ़ाई लिखाई दे। उन्होंने फौरन मुझे भला बुरा कहना शुरू कर दिया और मेरे पिता से शिकायत कर दी। मेरी इनकार सुनकर मेरे पिता आग बबूल हो उठे और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। मेरी माँ ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसकी भी धुनाई कर दी गई। मेरी माँ ने मुझे बताया कि काजी भी इतने छोटे बच्चों की शादी पर ऐतराज किया था। बहरहाल बाद में उसने भी शादी की रजामंदी दे दी। मेरी माँ कहती है कि इसके लिए काजी को जरूर कुछ तोहफा दिया गया होगा। काजी ने निकाह की रस्म पूरी कर दी। मैं कुछ भी नहीं समझ सकी थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने भी बचपन में कई शादियां कराई थी, लेकिन गुड्डे गुड्डी की उस दिन मैं खुद एक गुड़िया की ही समझ रही थी और खामोशी से
रोई जा रही थी। अगले दिन मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मेरे ससुराल मेरे घर के इतने नजदीक था कि मैं बचपन से शादी तक वहाँ हजारों बार आ जा चुकी थी। मेरी सास कल तक बुआ बहुत रंगीन मिजाज औरत है। वह अच्छे कपड़े पहनने की पसंद करती है और खुद को दुनिया की सबसे हसीन औरत समझती है। लोगों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह अपने चेहरे पर ढेर सारा क्रीम पाउडर चुपड़े रहती है। मेरे ससुर सरकारी मुलाजिम है। यह सोचकर कि जो कुछ मैं अपने मायके में हासिल नहीं कर सकी वह शायद ससुराल में मिल जाए। मुझे उनसे सिर्फ थोड़ा सा प्यार और देखभाल पाने की लालसा थी, जिसे वक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा तो मुझे बहुत बड़ी राहत महसूस हो गई। परंतु आगे चलकर उन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया उसे तो मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकती, न ही उसे माफ कर सकूंगी। दुल्हन के रूप में उस घर में मैं अभी दूसरा ही दिन था। गर्मी बहुत तेज थी। मेरा शोहर पास के पार्क में खेलने चला गया था। जाते जाते वो थोड़े से भुने हुए चने मेरे लिए छोड़ गया था। मुझे पता था कि अंधेरा होने से पहले वह घर नहीं लौटेगा। मुझे सिर्फ इतना सुकून था कि कम से कम मैं अपने नर्क जैसे मायके से दूर तो हूँ। अपने ससुर से मायके जाने की इजाज़त मांगने की गरज से मैं उसका इंतजार करने लगी। कॉलोनी में अंधेरा छा गया क्योंकि कई घंटे से बिजली गुल थी। मेरी सास बाजार चली गई थी और मैं घर में अकेली थी। मेरे ससुराल ने घर वापस आकर मुझे पानी मांगा। गिलास उठाकर मैं हैंडपंप पर पानी खींचने चली गई। पानी खींचते समय मुझ पर अपने बदन पर किसी के हाथों की हरकत करते हुए महसूस हुए। मैं चौंक कर एक और जा खड़ी हुई और पानी का गिलास मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। गिलास गिरने की आवाज से वे हाथ मेरे शरीर से अलग हो गए, किंतु अधिक देर तक नहीं। कुछ पल बाद दोबारा मुझे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया गया। जिस अग्नि से मैं प्यार दुलार की उम्मीद कर रही थी, आज वो मुझसे बहुत बदसलूकी से सलूक करने लगा। मैं करहा उठी और उससे अलग होने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी हथेली से और मुझे धमकाना शुरू कर दिया। वो मुझे उठाकर दूर ले जाना चाहता था, लेकिन मैं जबरदस्त प्रतिरोध किया। आखिरकार उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बाहर निकलकर सीधे अपनी माँ के पास भाग गई। मेरी दास्तान सुनने के बाद माँ ने मेरे पिता से उसका जिक्र किया, लेकिन मेरे बाप को मेरे ऊपर यकीन नहीं हुआ। मेरी दुनिया ठहर सी गई। शारीरिक संबंधों के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। शादी के बारे में मेरी माँ ने मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि मुझे अपने शोहर के साथ रहना है और उसके माता पिता का हुक्म बजाना था। अगले दिन मुझे इत्तला मिली कि मेरे सास ससुर की हरकतों से सिर्फ हम ख्याली मानते हैं और वह मानती है कि वैसा कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं खुद भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन अपने पिता के गुस्से के डर से वापस जाने को राजी हो गई। ससुराल वापस लौट जाने के बाद फिर रोती बिलखती अपनी माँ के पास लौट गई। मेरे ससुर ने फिर दोबारा वही हरकत करने की कोशिश की। मैं भाग खड़ी हुई। मेरी माँ इस बार मुझे पास की एक गैर सरकारी संगठन नवज्योति के सलाह केंद्र पर ले गई। नवज्योति वालों ने हस्तक्षेप के बाद मैं अब केवल अपनी माँ के साथ रह रही हूँ। मेरा बाप अपनी नई बीवी के साथ अलग रह रहा था। मेरे दादा दादी ने मेरी माँ को कोई मदद नहीं की, पैसा इत्यादि देना बंद कर दिया है। जिंदा रहने के लिए हम दोनों माँ बेटियाँ पापड़ बेल रही हैं। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? भय और प्रवंचनापूर्ण नारी जीवन एक अभिशाप है। खूंखार पुरुष के हाथों में बच्चे गिरवी होकर रह जाते हैं। मैं महजबी नेता अपने समुदाय से अज्ञानता और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कोई खास कोशिश नहीं करते, जबकि अगर वे चाहते तो परिवर्तन का मसीहा बन सकते हैं।